तो आज लोकसभा में दोपहर 12 बजे वक्फ संशोधन बिल सरकार ला रही है। 8 घंटे की चर्चा के बाद आज ही बिल पर वोटिंग भी संभव है। माना जा रहा है कि मोदी सरकार अपने तीसरे कार्यकाल के सबसे अहम बिल पर आज जीत हासिल कर सकती है। अब तक नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, देवगौड़ा, चिराग पासवान, मांझी, जन चौधरी की पार्टी ने बिल के समर्थन की हरी झंडी दे दी है। कर्नाटक में सहयोगी दल जेडीएस के दोनों सांसद भी कल वक्फ संशोधन बिल का समर्थन करेंगे। विपक्षी दल विधेयक का कड़ा विरोध कर रहे हैं और इसे असंवैधानिक और मुस्लिम समुदाय के हितों के खिलाफ बता रहे हैं। कुछ प्रमुख मुस्लिम संगठन विधेयक के खिलाफ एकजुट हैं। आज लेकिन लोकसभा में इस बिल को पास कराने पर चर्चा है। 8 घंटे लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पर चर्चा होने जा रही है। हमारे संवाददाता रणवीर और प्रशांत हमारे साथ इस खबर पर जुड़ गए हैं। प्रशांत, आपसे जानना चाहेंगे आज क्या स्थिति लगती है, क्या आज ये बिल पास हो पाएगा या फिर एक बार फिर विरोधी गुट जो है इसके खिलाफ कुछ कह सकते हैं? नहीं, देखिए अदिति, आज जो कल बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में तय किया गया था उसके मुताबिक आज प्रश्नकाल के तुरंत बाद इस बिल पर चर्चा शुरू हो जाएगी और चर्चा की शुरुआत माना जा रहा है कि अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू, चूँकि उन्हीं के विभाग का यह बिल है, तो वो अपना शुरुआती ऑब्जर्वेशन रखेंगे, शुरुआती भाषण देंगे। उसके बाद फिर अलग अलग पार्टियों के जो सांसद हैं वो अपनी तरफ से अपना भाषण रखेंगे। तो 8 घंटे का समय निर्धारित किया गया है। तो उस हिसाब से देखें तो सरकार की मंशा ये है कि आज देर रात तक 10-11 बजे रात तक भी अगर ज़रूरत पड़े तो लोकसभा बैठेगी और आज ही इस बिल को पारित करवाने की मंशा है सरकार की। अगर सब कुछ स्मूथ चला, क्योंकि कल जो विपक्षी दलों की जो बैठक हुई थी शाम को, उसमें भी ये फैसला लिया गया था कि विपक्षी दल इस चर्चा में भाग लेंगे, इसमें पूरी तरह से अपनी बात रखेंगे और उसके बाद बिल को का कड़ा विरोध करेंगे, बिल के विरोध में वोट करेंगे। तो अभी तक तो यही संकेत है कि लोकसभा की कार्यवाही अब सुचारू रूप से चलेगी। अंदर में भाषण के दौरान अपनी बात रखने में जितनी भी गर्मागर्मी हो, लेकिन सुचारू रूप से चलेगी लोकसभा की कार्यवाही और आज देर रात तक यह बिल पारित हो जाएगा लोकसभा में। आते हैं प्रशांत आपके पास। इससे पहले हम रणवीर का यहाँ पर रुख करना चाहेंगे क्योंकि एक ऐसा बिल है जिसको लेकर पूरे देश में चर्चा हो रही है और खासकर हम बात करें उत्तर प्रदेश की तो वहां पर स्टेक्स ज्यादा नजर आते हैं सियासी तौर पर, और दिल्ली से लखनऊ तक इसको लेकर बहसबाजी हो रही है, बयानबाजी हो रही है। कोई पक्ष में है, कोई विपक्ष में है। लखनऊ का हाल हमें रणवीर बताएंगे। यूपी में कैसी सियासत है इसको लेकर, मुस्लिम संगठन क्या कह रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टीज में अखिलेश का स्टैंड हम शुरुआत से देख रहे हैं काफी टफ है। देखिए, अगर उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश की राजनीति की जो पिच है वो दो ही है, या तो धर्म की राजनीति या तो फिर जाति की राजनीति। और जब वक्फ बिल की बात होती है तो दोनों ही दलों को अपने अपने तरीके से अपने अपने वोट बैंक को सहेजने का एक मौका मिल जाता है। अब आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी खुद करके ये कह रही है कि हम सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं और ये जो बिल है ये सबके लिए फायदेमंद है, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुस्लिम हो। लेकिन समाजवादी पार्टी से लेकर जितने भी ऑपोजिशन है वो सब इसका विरोध कर रहे हैं। और जब हम राजनीतिक दलों की बात करते हैं तो राजनीतिक दलों का तो विरोध होना स्वाभाविक है, लेकिन जो मुस्लिम धर्मगुरु हैं, जो एक बड़ा चेहरा है, जिनका बहुत बड़ा प्रभाव है, चाहे वो मौलाना खालिद राशिद फिरंगी मैली हो, चाहे यासूब अब्बास हो, चाहे मौलाना शहाबुद्दीन हो, या जो देवबंद से जुड़े हुए मुस्लिम संगठन है, अलग अलग जितने भी संगठन है, सबने खुल करके विरोध किया है। सबका ये कहना है कि जमीन हमारे बाप दादों की, अगर हमारे बाप दादों ने उस जमीन को वक्फ को दे दिया है, उस जमीन को हमारे मुस्लिम समाज के हित के लिए काम लाया जा रहा है, तो सरकार इसमें नया बिल ला करके इस पैतृक जमीन को छीनने का काम कर रही है, छीनने की कोशिश कर रही है। और इसी वजह से इस बात को लेकर के संभव है कि कुछ प्रदर्शन भी हो, बयानबाजी लगातार चली रही है। और आज जब बिल आएगा तो उसके बाद से उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर से गर्माहट देखने को मिल सकती है। बिल्कुल।